अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खौफनामा। मेरा नाम अम्मार है और मैं आपकी दी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करने के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और इंस्टा के थ्रू हमें डीएम करें। ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आइए सुने सी व्यू का शैतानी साया। स्नैक्स रेडी रखें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगा लें। मेरा नाम एडवर्ड है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंज़र था। ये बात कुछ साल पुरानी है। उस रात मैं अपने दोस्त डैनियल, जोसेफ और माइकल के साथ एक होटल रूम में बैठा था। घड़ी ने 3 बजने का वक्त दिखाया और हमेशा की तरह हम बोर हो गए। माइकल ने एक आइडिया मारा, चलो यार सी व्यू चलते हैं। रात का समुंदर का मंज़र ही और है। सब हंस दिए लेकिन मुझे अंदर से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। फिर भी मैं उनके साथ चल पड़ा। हमने अपनी 2 बाइक्स निकाली और सुनी सुनी सड़कों पर निकले। कराची का शहर रात के उस वक्त इतना खामोश था जैसे मर चुका हो। जब हम सी व्यू पहुँचे, हवा ठंडी थी लेकिन दिल घबरा रहा था। समुंदर की लहरें टकरा रही थीं मगर उनकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। वो लग रहा था जैसे समुंदर के अंदर कोई चीख रहा हो। हम बाइक्स को साइड पे खड़ी करके पानी के पास गए। जोसेफ हंस के बोला, अरे भाई, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। रात का टाइम है, दिमाग खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन मुझे क्लियरली लग रहा था कि लहरों के बीच से कोई कराने की आवाज़ आ रही है। फिर एकदम से पानी के अंदर से काला सा साया उभर कर ऊपर आया और फिर दोबारा गायब हो गया। हम सब एकदम खामोश हो गए। माइकल ने डरते हुए कहा, एडवर्ड, तुमने देखा वो क्या था? मैंने बस सर हिला दिया। मेरे होठों से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हम लोग वहाँ 20 से 25 मिनट तक बैठे रहे। कभी हवा तेज़ हो जाती, कभी बिल्कुल ठंडी खामोशी छा जाती और हर 2 मिनट बाद वही चीख या रोना सुनाई देता जो पानी से आ रहा था। डैनियल ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ने हाँ में हाँ मिलाई और बाइक्स की तरफ वापस गए। घड़ी लगभग 4:40 दिखा रही थी। हम रास्ते पर वापस निकल गए। रात का वो हिस्सा जब चाँद धीरे धीरे धुंधला हो रहा होता है और सुबह होने ही वाली होती है। मगर जैसे ही 5 बजने के करीब हुए, माइकल की बाइक एकदम से बंद हो गई। चेन खींचने की आवाज़ हुई और फिर खामोशी। जोसेफ और डैनियल रुक गए। हम सब ने बाइक चेक की, सब कुछ ठीक था लेकिन इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम बाइक के साथ खड़े सोच ही रहे थे कि अचानक वही कराने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस बार वो इतनी करीब थी कि लग रहा था जैसे कोई हमारे कान के पास रो रहा हो। माइकल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ मुझे किसी ने मेरा नाम लिया है। पानी से आवाज़ आई थी, माइकल रुक जाओ। हम सब जम गए। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा लेकिन कोई नहीं था। फिर डैनियल ज़ोर से बोला, छोड़ो बाइक, दूसरी पे चढ़ जाओ, अभी चलो यहाँ से। हमने बाइक वहीं छोड़ी और दूसरी बाइक पर चढ़ गए। मैं ड्राइवर था और जैसे ही मैंने एक्सीलेटर घुमाया, पीछे समुद्र की तरफ से एक औरत की तेज़ चीख सुनाई दी। लेकिन वो चीख नॉर्मल नहीं थी। वो मेरा नाम लेकर कह रही थी, एडवर्ड रुक जाओ, तुम हमारे हो। मेरी रूह जम गई। मैं बस एक्सीलेटर घुमाकर भागा बिना पीछे देखे। पीछे से चीखों और रोने की आवाज़ बढ़ रही थी लेकिन हमने एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की।
जब हम होटल वापस पहुंचे, घड़ी ने 6 बजाकर कुछ मिनट दिखाए। सबके चेहरे पे पसीना, आंखों में डर था। हम में से कोई एक भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, जब दोपहर को हम वापस सी व्यू गए अपनी बाइक लेने, वो बाइक वहाँ थी ही नहीं। पुलिस से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, सबने कहा यहाँ कोई बाइक रात को खड़ी नहीं थी। आज भी जब मैं रात को समुंदर की लहरें सुनता हूँ तो मुझे उस औरत की चीख याद आती है और मुझे लगता है वो बाइक समुंदर ने अपने साथ खींच ली थी। दोस्तों, एडवर्ड का लास्ट में मैसेज है, दोस्तों कभी भी रात के 3 बजे सी व्यू मत जाना। समुंदर सिर्फ पानी नहीं, उसके अंदर वो कुछ है जो इंसान को अपना बना लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।